मुरेदके में लश्कर कमांडर बिलाल आरिफ सलाफी की हत्या कर दी गई। ईद की नमाज के बाद एलएटी कमांडर बिलाल की हत्या कर दी गई है। लश्कर कमांडर पर पहले फायरिंग, फिर चाकू मारा गया। लश्कर कमांडर की हत्या के बाद हमलावर फरार हो गया है। बाद एक ऐसे शख्स का कत्ल है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया को मतलूब है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? इंडिया ने बड़ा अच्छा अटैक किया। मैं समझती हूँ कि वो जो टारगेट किलिंग हो रही थी ना सर, वो जो निकल रहे थे वो अननोन गनमैन, सर वो वाला मेरा ख्याल है बेटर था, क्योंकि उसमें वो टारगेट किलिंग हो रही थी और जो रिस्पॉन्सिबल थे उन्हीं को मारा जा रहा था। मासूम जो थे, बच्चे वगैरह नहीं मारे जा रहे थे। पाकिस्तान नंबर 1 आया है, किसी चीज में पाकिस्तान नंबर 1 आया है कि अब जो पाकिस्तान है उसमें वो नंबर 1 पे रैंक कर रहा है कि किसी कंट्री में सबसे ज्यादा जो टेररिस्ट अटैक हुए हैं वो पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान में एक और क्राइसिस क्रिएट हो गई है कि भाई जो शिया कम्युनिटी है वो बहुत ही नफरत के साथ पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस को देख रही है। रीजन बहुत सिंपल है कि पूरी शिया कम्युनिटी को ये लगता है कि भाई आपने साथ दिया इजराइल का, अमेरिका का, आपने चीटिंग की शिया कम्युनिटी के साथ। 1 लाख 2 लाख बंदा मर गया तो कोई मसला नहीं है। बंगाली 14-15 हजार मार दिया, कोई मसला नहीं है। अफगान 14-15 हजार मार दिया, कोई मसला नहीं है, डर जाएंगे। ये सोच है जिसने 1971 में पाकिस्तान को टोटे किया था। धुरंधर चल रहा है और धुरंधर चलते चलते लश्कर कमांडर बिलाल आरिफ सलाफी शॉट एंड स्टॉप। नमस्कार दोस्तों, इस देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कहते हैं कि भाई धुरंधर जो मूवी है ये एक प्रोपेगेंडा है। लेकिन अगर ये मूवी प्रोपेगेंडा है तो ये जो अननोन गनमैन की कहानियां आती हैं पाकिस्तान से, वो कैसे आ रहा है? कोई ना कोई तो कर रहा है। फिर हमारे देश में अतीक अहमद एक इतना बड़ा जो माफिया था जिसके बारे में सभी को पता है। नोट बैन हुए ये भी सबको पता है, और 2014 से पहले जो कंडीशन थी आतंकवाद की, टेररिज्म को लेके, वो भी सबको पता है। सबको पता है कि उस जमाने में जब हम किसी को भी नोट देते थे 500 का तो वो 10 बार चेक करता था कि भाई ये असली है कि नकली है। ये सब हमारे साथ होता था। लेकिन अब इतना टाइम हो गया कि हम इसे भूल चुके हैं। धुरंधर प्रोपेगेंडा कैसे हो सकती है? ये सारी चीजें तो होती थी, ये तो सच था। अतीक अहमद एक सच था। नकली नोट होते थे, लोग चेक कर करके उसे लेते थे। ही बैंक वाले हो या आम दुकानदार हो, ये भी होता था। ये सारी चीजें सच में होती थी और यही चीजें लगातार न्यूज में आती है कि भाई किसी अननोन गनमैन ने पाकिस्तान में किसी टेररिस्ट को ठोक दिया। अब ऐसी घटना फिर हुई है पाकिस्तान में, लश्कर के एक और आतंकवादियों को ठोक दिया गया। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्या आपको भी धुरंधर एक प्रोपेगेंडा ही लगती है? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। पे जो कहानी बताई जा रही है कि एक बुर्का क्लैड एक औरत या मर्द था और उसके साथ एक दूसरा मर्द था। तो पहले जो बुर्का क्लैड वुमन थी अपेरेंटली, उसने स्टैबिंग की। ठीक है, बढ़िया खुखरी की ट्रेनिंग थी, उससे स्टैबिंग हुई। स्टैबिंग होने के बाद जो इसके साथ जो पार्टनर था उसने वेपन से, अपने गन से शॉट डेड। ठीक है, तो अननोन मैन स्ट्राइक अगेन, अननोन गनमैन। कमेंट में थोड़ा प्यार दे दीजिए। गुड जॉब, साफ सफाई। प्रधानमंत्री ये जो कौन सी योजना है, सफाई वाली योजना, जरा बताइए। उसमें गांधी जी का चश्मा भी लगता था, आजकल गांधी जी के चश्मे में बीच में बुलेट्स भी आ रहे हैं। सर सबसे पहले ये फरमाइए, ये एक के बाद एक ऐसे शख्स का कत्ल है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया को मतलूब है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? जी, ये एक इंतहाई पेचीदा वाक़या है और गुज़िश्ता 2 साल में ऐसे कई वाक़यात पेश आ चुके हैं जिसमें कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, डस्का और आज़ाद कश्मीर के अंदर ऐसे वाक़यात हुए हैं। तो इन सारों को जब लिंक करके देखा जाता है तो ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो लोग टारगेट किए गए हैं वो एंटी इंडिया थे या मुख्तलिफ वाक़यात में माजी में इंडिया को मतलूब रहे थे। ये सिलसिला जनवरी 2022 से शुरू हुआ था जब अंदरूनी सिंध में सलीम रहमानी नाम के एक शख्स को कत्ल किया गया था, जिसका मुबैना ताल्लुक कलदम लश्कर तैयबा से बताया जाता है। वहां से ये मामला शुरू हुआ। उसके बाद फिर कराची में कलदम जैश मोहम्मद के एक नाम मोहम्मद जाहिद को कत्ल किया गया, जिसपे मुबैना तौर पे ये इल्ज़ाम था कि वो कंधार हाईजैकिंग में मुलव्विस था। तो ये मामला यहाँ पे नहीं रुका। उसके बाद इस्लामाबाद में, लाहौर में एक सिख रहनुमा का कत्ल हुआ और कराची में 1-2 ऐसी भी वारदातें हुई कि जिसके अंदर मर्डर तो नहीं हो सका, लेकिन उनका ताना बाना मुंबई के अंडरवर्ल्ड से जाके मिलता है। तो ऐसा लगता है कि कश्मीरी जिहादी तंजीमें, मुंबई अंडरवर्ल्ड और सिख रहनुमा जो कि इंडिया मुखालिफ हैं,
इन 3 को टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। और इसके हवाले से जो ताने बाने हैं, सूबा सिंध की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 2 कार्रवाइयों की जिम्मेदारी सिंधु देश आर्मी ने कबूल की, जिससे ये पता चलता है कि वो वहाँ पे एक प्रॉक्सी वार जारी है कि जिसके अंदर भारतीय एजेंसी रॉ का हाथ हो सकता है। और उसकी वजह से जो शिया सुन्नी फसाद की माहौल बनाने की कोशिश तो की जा रही है, और ये डेलिब्रेट कोशिश की जा रही है कि 1 डेढ़ 2 लाख बंदा मर गया तो कोई मसला नहीं है। ये सोच है हमेशा से आपकी फौज की। बंगाली 14-15 हजार मार दिया कोई मसला नहीं है, अफगान 14-15 हजार मार दिया कोई मसला नहीं है, डर जाएंगे ये सोच है जिसने 1971 में पाकिस्तान को टोटे टोटे किया था। और इस सोच के तहत अब ये कहते हैं कि सर 1 डेढ़ शिया मर गया तो कोई मसला कोई नहीं है। जंग तो छिड़ जाएगी और फिर सुन्नी कहेंगे इन्होंने हमारे बंदे मारे हैं, खुद मरवाएंगे और कहेंगे इन्होंने हमारे बंदे मारे हैं, हमारे मौलवी मारे हैं, हमारे आलम मारे हैं। मदरसों के अंदर जो मौलवी बैठे हुए हैं, जो इब्तिसाम ज़हीर साहब बड़ी छाले मार रहे हैं कि मेरे वालिद साहब के साथ कुछ हुआ था। आपको यह ऐसा ही खुद फड़कवा के आप अगर इल्जाम लगा दे कि भाई ये तो ईरान ने करवाया है, जिस तरह आपके वालिद साहब के साथ हुआ था, ज़ियाउल हक दौर के अंदर यही तो हुआ था, तो एक शिया सुन्नी डिवाइड क्रिएट कर दी गई। उसके बाद सऊदीया से पैसा आना शुरू हो गया, डॉलर आना शुरू हो गया। डॉलर आसिम मुनीर ला रहा है तो उसका ख्याल है कि फौज में चाहे सुन्नी है चाहे शिया है वो कोई नहीं उठेगा, उसको हम कंट्रोल कर लेंगे। और शिया उलमा जो सख्त बहुत ज्यादा आवाज हक बुलंद कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जिन्हें गलती की है आसिम मुनीर की आके बाहर बताने की बातें अभी भी सारी नहीं बताई, उनको निशाना बनाया जाएगा। उनको कह दिया कि जाओ फिर ईरान चले जाओ, उनको निशाना बनाया जाए। और एक अगर इसमें 1.5, 2, 3 लाख हो, ये फौज की सोच है जो अंदर ये प्लानर्स है आसिम मुनीर के साथ। आसिम मुनीर की सोच है कि सर 2-2.5 लाख बंदा मर गया तो की फर्क पैंदा है, 5 करोड़ बंदा पहले आबादी बहुत है अंदर। अजीजान मन, क्या इस सोच से कामयाबी मिल सकती है? सवाल ही नहीं पैदा होता। इस सोच ने पाकिस्तान पहले भी तोड़ा है और यह सोच अब भी पाकिस्तान तोड़ सकती है। तो आखिर में क्या 3 लाख शिया फौजी बगावत पॉसिबल है? आप मुझे बताएं कमेंट्स के अंदर कि क्या पॉसिबल है या नहीं है, क्योंकि आप में से बहुत ज्यादातर फौजी देखते हैं मुझे। एनीवे, मैं आपके पास ये सवाल भी छोड़ के जा रहा हूं। मैंने तो आपको पूरा एनालिसिस और पूरी खबरें दे दी हैं, और जो बातें मैं आजकल कर रहा हूं मुझे बार बार वार्न किया जा रहा है कि आदिल भाई आप अब महफूज वहां भी नहीं रहेंगे, क्योंकि आप जिन जगह पे जाके जिनको छेड़ रहे हैं, आप जाहिर बात है कि बहुत ताकतवर तरीन लोग बैठे हुए हैं। तो ये वो दौर है जिसमें अब हमने फैसला करना है कि हमने दज्जाल को सजदा करना है या हमने आवाज़ हक बुलंद करनी है।